स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फ़ी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा। नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का वादा पूरा किया। 15 रोज में बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी में IMF मुआहिदा करके ज्यादती की। हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही। इसहाक डार को बार बार कीमतें बढ़ाने का शौक है। माहिर इक़्तिसादियात मुज़म्मिल असलम बरस पड़े। कहा आम आदमी पेट्रोल की कीमत में इजाफे से शदीद मुतासिर होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अशिया खुरूनोश पर असर पड़ता है। आमदनी बढ़ नहीं रही, अखराजात बढ़ रहे हैं। मिट्टी से तरक्की का सफर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट जारी। वजीर आज़म मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। बैनुल अक़वामी मंदूबीन और सरमायाकार भी शरीक। मुसद्दिक मलिक ने खिताब में कहा समिट का मकसद बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना है। सरमायाकारी से मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT और मादनियात के मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। For a historic moment, ladies and gentlemen. चीन के नायब वजीर आजम का तारीखी दौरा पाकिस्तान और चीन में मफाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आरिफ अलवी ने चीन के नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। हमारे सामने फैसल सिद्दीकी की फुल कोर्ट के लिए दरखास्त है। एक दरखास्त ख्वाजा अहमद हुसैन की भी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर से मुतालिक चेयरमैन PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा रिकॉर्ड देकर एतराज़ात दूर करने का फैसला करूंगा। वकील लतीफ खोसा ने बताया चेयरमैन जिस दिन FIA में पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेजा गया। इससे ज्यादा बदनीयती क्या हो सकती है? ऐसी कौन सी बात रह गई थी जो बाद में याद आई और दोबारा नोटिस कर दिया? एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत ना पहुंच सके। प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने कहा जब तक चेयरमैन PTI नहीं आते अदालत हमें चाय पिला दे। चाय आपको पिला देते हैं। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कहकहे। चेयरमैन PTI के अदालत पहुंचने तक समाअत में वक्फा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI के वकील मिर्जा आसिम बेग ने अदालत को बताया चेयरमैन PTI 12:30 बजे अदालत में पेश होंगे। जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत में 12:30 बजे तक का वक्फा कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी ने माफीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए माफी की पहली 3 लाइन में आपने कंडीशन डाली है। प्रॉपर तरीके से माफी लिखते वरना शो कॉज नोटिस का जवाब दे देते। कमीशन माफीनामा देखकर फैसला करेगा। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। मेरे ख्याल में इलेक्शनों से पहले ज़रूरी है कि ये एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जो कि इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम हो और इमरान खान में और नवाज शरीफ में जो दूरियां हैं वो कम हो। अदरवाइज देखिए ऐसे इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा? इससे तो आप फिर मजलिस शुरा बना लें। फवाद चौधरी ने मिसाक़े जमहूरियत की तजवीज़ दे दी। कहा चेयरमैन PTI एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान तलखियां कम करने की ज़रूरत है। मिसाक़े जमहूरियत से ये दूरियां कम होंगी।
जब तक तलखियां कम नहीं होती इलेक्शन कैसे मुमकिन होंगे? ऐसे इलेक्शन से बेहतर है कि मजलिस शूरा बना लें। सियासत के आखिरी 5 ओवर का मैच शुरू हो गया। 10 दिन तक फैसला हो जाएगा। दुबई और लंदन के फैसले क्या हैं और अवाम का क्या है? बड़ा भाई छोटे भाई पर एतमाद नहीं कर रहा तो कौम कैसे एतमाद करेगी? शेख रशीद की तनकीद, कहा जिस फिल्म में सिर्फ हीरो को दिखाया जाए और विलन पर पाबंदी हो वो फिल्म नहीं चलती। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों से निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम 2 रोज़ में तलब। निगरां सेटअप की तश्कील के लिए इत्तेहादी जमातों का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी के अरकान की शिरकत। निगरां सेटअप की तश्कील से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। रवा हफ्ते दोबारा मुशावरती इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के सेनेटर्स और अरकान असम्बली की मुलाकात। BAP के सेनेटर सरफराज बुगटी, अनवार काकड़, आसिम कुर्द, चंगेज़ मरी और दीगर शामिल। नून लीग में शमूलियत पर तबादला ख्याल। शमूलियत की तकरीब निगरां हुकूमत के क़याम के बाद कोयटा में होगी। PTI पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमाओं में आज मुलाकात का इम्कान। मुलाकात में पार्टी झंडा मुहिम और पहले जलसे से मुतालिक मामलात को हतमी शक्ल देने के फैसले मुतवक्के। इब्तदाई तौर पर 2000 से ज़ायद झंडे तैयार कर लिए गए। रैकेटिक और सैंडिक मंसूबे की कामयाबी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की मिसाल। मंसूबे से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। नौजवानों के लिए बेशुमार रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान मिनरल समिट और डस्ट टू डेवलपमेंट में मंसूबे को खुसूसी तवज्जो मिलने का इम्कान। सिंध में नए तालीमी साल का आगाज। 2 माह की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बच्चों के ने स्कूलों का रुख कर लिया। हाजिरी मामूल से कम। बारिश से मुतासरा इलाकों में तदरीसी अमल शुरू करने से मुश्किलात। बदीन के बेशतर स्कूलों से ताहाल बारिश का पानी निकाला नहीं जा सका। असातिज़ा और बच्चों को शदीद परेशानी का सामना। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पहला मरहला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी स्क्वॉश हीरो हमजा खान ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस आ गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का टाइटल जितवा कर नाम रोशन किया। वजीर आजम शानदार कारकर्दगी पर हमजा खान को 1 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड देंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का नजारा करने का मौका मिलेगा। जमीन के इंतहाई करीब आने से चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। रबा माह सुपर मून का नजारा 2 मरतबा किया जा सकेगा। दूसरी मरतबा 30 अगस्त को सुपर मून होगा।